गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सोमनाथ मंदिर परिसर में 72 घंटे तक होगा ओम का जाप। 1000 कलाकार बजाएंगे शंख। उत्सव को भव्य बनाने के लिए 3000 ड्रोन से मेगा शो, शिव शक्ति भजन और लोक नृत्यों का भी आयोजन। 11 जनवरी तक मनाया जाएगा पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सोमनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन, बच्चों ने भी किया जाप। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की पूजा पाठ। भक्तों के साथ बजाए शंख। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने गायों की पूजा की। गायों को खिलाया चारा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर भक्तों के लिए अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा से रोजाना चलाई जा रही हैं 4 स्पेशल ट्रेन। राजकोट से सोमनाथ के लिए विशेष स्वाभिमान पर्व ट्रेन रवाना। श्रद्धालुओं ने स्टेशन पर जमकर डांस किया। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ महादेव मंदिर में करेंगे पूजा। शोभा यात्रा में भी होंगे शामिल। सोमनाथ मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। शो में 108 अश्व होंगे शामिल। रोड शो को लेकर किया गया रिहर्सल। प्रयागराज में संगम तट पर चल रहे माघ मेले में लगातार उमड़ रहा आस्था का सैलाब। लोग भक्ति भाव से संगम में कर रहे हैं स्नान। प्रयागराज के माघ मेले में अनोखा है रामदास पंडाल। संगम तट पर स्थायी तौर पर बन रहा है ये पंडाल। पंडाल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 20 फीट ऊंची कुटिया, जिसमें स्थापित है देवराहा बाबा और भगवान का छोटा सा मंदिर। कुटिया में बगल में 20 वर्षों से निरंतर प्रज्वलित है अखंड ज्योत। पंडाल का देवराहा बाबा के शिष्य महंत रामदास करते हैं संचालन। माघ मेले में मकर संक्रांति पर होने वाले स्नान पर्व से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और एनडीआरएफ ने हाई लेवल मॉक ड्रिल की। ड्रिल के माध्यम से एटीएस ने परखी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था। किसी भी आतंकी खतरे, संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को जमीनी स्तर पर परखा गया। इस मॉक ड्रिल में यूपी एटीएस की टीम ने माघ मेले में बम को निष्क्रिय करने का किया अभ्यास। सतर्क और सक्रिय नजर आए कमांडोज। एटीएस के साथ स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों ने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए एनडीआरएफ ने की कसी कमर। अपनी तैयारियां परखने के लिए मेला क्षेत्र में एनडीआरएफ की भी हाई लेवल मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम ने भी किया अपनी मुस्तैदी का प्रमाण। जवानों से तत्परता दिखाते हुए डूबते लोगों को बचाने के हुनर का किया प्रदर्शन। मोतिहारी में सहस्त्रलिंगम शिवलिंग स्थापना को लेकर भव्य तैयारी। कई पवित्र नदियों के जल से होगा बाबा का अभिषेक। हेलीकॉप्टर से की जाएगी पुष्प वर्षा। गंगोत्री से पैदल 88 दिनों की यात्रा करके देवघर पहुंचा पुरोहितों का जत्था। ढोल नगाड़ों के साथ किया गया तीर्थ पुरोहितों का स्वागत। स्केटिंग करते हुए गाजियाबाद से अयोध्या पहुंची भाई बहन की जोड़ी। कड़ाके की ठंड में 11 साल के युग और उनकी 9 साल की बहन नंदिनी ने किया कमाल। रोजाना करीब 120 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए पूरी की करीब 800 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी की। गाजियाबाद से कन्याकुमारी तक जाने का है अगला लक्ष्य। गुजरात में उत्तरायण महोत्सव की तैयारियां तेज। इस मौके पर अहमदाबाद प्रशासन ने भी लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए उठाया जिम्मा। उज्जैन के बाबा महाकाल की पंचमी पर उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।
जम्मू कश्मीर में आदिवासियों की शिकायतों को हल करने की अच्छी पहल। विशेष इंटरैक्टिव सेशन में सुनी गई आदिवासियों की शिकायतें। गोंडा में राष्ट्र कथा में शामिल हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटों ने गले लगकर किया स्वागत। उधमपुर में गुजरात के पर्यटकों में माता मारदा मंदिर की पहली बार तीर्थ यात्रा निकाली गई। लगाए गए माता के जयकारे। मेरा नाम। कर्नाटक के तुमकुरु में श्री धान्य महोत्सव व्यापार मेले का शुभारंभ। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने महिलाओं को सम्मानित किया। शिरडी मंदिर को 1 करोड़ 2 लाख रुपए का दान। मुंबई के रुपेण चौकसी परिवार ने किया ये दान। नए साल में अब तक 23 करोड़ 29 लाख का चढ़ावा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में फिर से लगाई गई ऐतिहासिक घड़ी। साल 1900 में लॉर्ड कर्जन ने की थी भेंट। एक बार चाबी भरने पर चलेगी करीब 1 सप्ताह। दिल्ली में मंडी हाउस के कमानी ऑडिटोरियम में हमारे राम नाटक का भव्य मंचन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हुए शामिल। कलाकारों द्वारा दिखाई गई रामायण की झलक। तमिलनाडु में पोंगल गिफ्ट हैम्पर हुआ और खास सीएम स्टालिन ने 3000 रुपए के पोंगल गिफ्ट पैकेज की शुरुआत। सेना की रोमियो फोर्स ने जम्मू कश्मीर के रिमोट गांव सलानी में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। गांव वालों ने सेना का किया शुक्रिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। जयपुर के चिड़ियाघर में बेजुबानों को ठंड से बचाने के खास इंतजाम किए गए। जानवरों के बाड़े में लगाए गए हीटर्स। तमिलनाडु से केसरिया पहुंचा शिवलिंग। 17 जनवरी को होगी स्थापना। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए विराट रामायण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन पूजन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार विवेक कुमार अस्थाना के परिजनों से मुलाकात की। परिवार को विवेकाधीन कोर्ट से वित्तीय सहायता की प्रदान। आस्था के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बना राम मंदिर। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से कई लोगों को मिले रोजगार के मौके। राम मंदिर के पास छोटे मोटे सामान बेचकर परिवार का पेट पालने वाले खुश। राम नाम की चुनरी, शंख, माला, खिलौने बेचने वालों ने बताया राम मंदिर बनने से बड़ी कमाई। पुंछ में भारी बर्फबारी से यातायात हुआ प्रभावित। कई सड़कें हुई बंद। मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बीआरओ मशीन से हटा रही है सारी बर्फ। राजस्थान के पाली में शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में घुसा पैंथर। युवक सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए पैंथर को घर में किया कैद। बाद में वन विभाग ने किया रेस्क्यू। विजयवाड़ा में 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पर वॉकथॉन का आयोजन। डीएम ने छात्रों को सड़क के नियमों के बारे में जानकारी दी। तिरुचिरापल्ली के पंचपुर में ओमनी बस टर्मिनल का शुभारंभ। मंत्री केएन नेहरू ने बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल में जुटे जवानों का जोश हाय। 26 जनवरी को होगा भव्य आयोजन। पोरबंदर में सुरक्षा एजेंसीज ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सागर सुरक्षा कवच किया लॉन्च। मेहसाणा में पश्चिम और मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने साबरमती कलोल मेहसाणा सेक्शन का किया निरीक्षण। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का लिया जायजा।
अजमेर के जेएलएन में मरीजों के लिए नई सुविधा शुरू, डिजिटल ओपीडी टोकन सिस्टम लॉन्च, मरीजों को लाइन से मिलेगी राहत। गांधीनगर में प्राकृतिक खेती और पशु देखभाल पर सेमिनार का आयोजन, महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हुए शामिल। गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रालय सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मोहन यादव ने किया उद्घाटन, दोनों ने की प्रदर्शनी। जयपुर में सीएम भजन लाल ने 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 से पहले युवाओं से की बातचीत, कई मुद्दों पर की चर्चा। विजयवाड़ा में मंत्री कंडूला दुर्गेश ने आबकाय अमरावती महोत्सव का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। अमृतसर में सचखंड श्री हरमिंदर साहिब ने पुनः स्थापित की गई 120 साल पुरानी ऐतिहासिक घड़ी, सन 1900 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी ये घड़ी भेंट। कोलंबिया में हुए 13वें इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कंपटीशन में जीतने वाली भारतीय की महिला एवं पुरुष रेस्क्यू टीमों का हुआ सम्मान, प्रतियोगिता में कुल 3 देशों ने लिया था हिस्सा। ओलंपिक की तैयारी में डूबी हिसार की तलवारबाज खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतकर रोशन कर चुकी है नाम। फतेहाबाद के दंपति बने चर्चा का विषय, 10 बेटियों के बाद बेटे के जन्म पर मनाई खुशी। कपूरथला में वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के दूसरे चरण की हुई शुरुआत, इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल रहे मौजूद। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 से 7 दिन शीतलहर और घने कोहरे के आसार। यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत 12 राज्यों में ठंड की चेतावनी, कई राज्यों में लगातार गिर रहा है पारा। दिल्ली में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, कई ट्रेनें चल रही हैं कई घंटे लेट, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। अगले 2 से 3 दिन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर की संभावना। विकासनगर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। चंदौली में सुबह से छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी रही बेहद कम, चालकों की बढ़ी परेशानी। अजमेर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले 24 घंटे में और ठंड बढ़ने की चेतावनी। जम्मू में बर्फबारी के बाद माइनस में पहुंचा तापमान, श्रीनगर में -5 डिग्री तक लुढ़का पारा। बर्फबारी के बाद लद्दाख में भी -24 डिग्री पहुंचा तापमान, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। कानपुर में कड़ाके की ठंड, तापमान में तेजी से गिरावट से विजिबिलिटी रही बेहद कम। मथुरा में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। मुरादाबाद में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, कई ट्रेनें चल रही हैं लेट। बिहार के 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, 38 में से 37 जिलों में 10 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। बिहार के कई जिलों में सुबह से छाया घना कोहरा, अगले 24 घंटे में कई जिलों में गिर सकता है तापमान। जयपुर में कोहरे से विजिबिलिटी रही कम, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। हरिद्वार में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, घाटों पर पसरा सन्नाटा। शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज, पर्यटकों की बड़ी तादाद, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। लखनऊ में कड़ाके की ठंड, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। प्रयागराज में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी रही बेहद कम। यूरोप के ज्यादातर देशों में जबरदस्त बर्फबारी के बाद दिख रहा है सुंदर नजारा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स का बर्फबारी के बाद दिखा सुंदर नजारा, मकानों की छत से लेकर सड़कों तक छाई सफेदी।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्नोफॉल से चांदी सा चमकता शहर, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। स्नोफॉल का मजा लेने के लिए अपने घरों से निकले लोग आईफिल टावर के पास किंग और साइकिल चलाते आए नजर। बर्फबारी के बाद पेरिस में ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, विमानों को बर्फबारी थमने का इंतजार। अमेरिका के लॉस वेगास में इंटरनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में दिख रहे एक से बढ़कर एक हाईटेक उपकरण, हाईटेक हेयर क्लिपर ग्लाइड एआई स्टाइलिस्ट के बारे में कंपनी का दावा, 15 मिनट में मिलेगा परफेक्ट हेयर कट। CES 2026 में देखा हाईटेक बॉडी स्कैनर, दावा है कि ये मशीन 60 से ज्यादा बायोमार्कर्स के जरिए कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ की जांच करती है और शुरुआती स्टेज में ही बीमारियों का पता लगा लेती है। लॉस वेगस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में देखा रोबोट इंजीनियर PM01। ये ताकतवर रोबोट न सिर्फ बॉक्सिंग कर सकता है बल्कि डांस भी कर सकता है। लॉस वेगस इलेक्ट्रॉनिक शो में देखा बातचीत करने वाला दुनिया का पहला AI टॉकिंग फ्रेम, दावा है कि ये किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। समाचार मौसम की जानकारी देने के साथ ही हालात के हिसाब से मिलेगा आपको जवाब। लॉस वेगास इलेक्ट्रॉनिक शो में देखे घर के काम में हाथ बचाने वाले उपकरण, शो में बर्तन साफ करते दिखे कोबोट आर्म्स। मुंबई में गायक सोनू निगम मुंबई पुलिस के खास कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस के खाकी स्टूडियो के साथ मिलकर फिल्म बॉर्डर 2 का लोकप्रिय गाना गाया। सोनू निगम ने जैसे ही फिल्म बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे गाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया के इवेंट का लाइव टेलीकास्ट किया। से